हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का यूज़ करके ये सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब सवाल पे जाने से पहले पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक क्या होता है और उसके अलावा कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक बोलता है कि ऑल पॉइंट्स इन द सर्किट हैविंग सेम पोटेंशियल कैन बी मर्ज टुगेदर। जैसे कि हम लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया गया है ना, और उसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। जो भी पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होते हैं उस सबको एक साथ मर्ज कर देते हैं। ठीक है, बात आ गई क्या समझ में? इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, हम लोग सिंपल कंडक्टिंग वायर के बारे में बात कर रहे हैं अब, कि सिंपल कंडक्टिंग वायर का हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस जो है कंसीडर करते हैं आइडियली हम लोग 0। अब लेटस से इस सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है ना, और ए से बी में जो करंट फ्लो किया है सिंपल कंडक्टिंग वायर से, कंसीडरिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर इनिशियली आर ए बी मान लिया। ठीक है, अब ओम्स लॉ से अगर कुछ रेजिस्टेंस है इसका, अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल रेफरेंस इज इक्वल टू आई आर। बात आ रही है समझ में? अब आइडियली तो तुम बोल रहे हो कि रेजिस्टेंस 0 होता है, तो इसको अगर 0 करोगे तो फिर वी ए माइनस वी बी 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा इवन इफ देर इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ध्यान देना, इवन इफ देर इज करंट फ्लोइंग थ्रू सिंपल कंडक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस आइडियली 0 होने की वजह से ए और बी, ये जो दो पॉइंट्स है, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल कंडक्टिंग वायर के कोई भी दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम बोल पाओगे, है ना। तो उस तरीके से हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, इवन इफ पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम होता है सिंपल कंडक्टिंग वायर में, तो भी करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब सवाल पे वापस आते हैं। तो देखो, सवाल में दिया है ये सर्किट, हर रेसिस्टर जो है आइडेंटिकल है ना, 8 ओम रेसिस्टेंस है, ये बैटरी का वोल्टेज 24 वोल्ट। तो हम लोग को बोला गया कि सर्किट में जो है क्यू एस में कितना करंट जा रहा और ए एस में कितना करंट जा रहा है, इसका रेशियो बताइए। ठीक है, ये रेशियो फाइंड करना है। तो देखो, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक क्या बोलता है कि जो भी पॉइंट्स सेम पोटेंशियल के हैं उस सबको मर्ज कर सकते हो। ठीक है, ये बोल रहा होता है, और हम लोग को पता है कि सिंपल कंडक्टिंग वायर से जुड़े सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है ना। तो यहाँ ए पी क्यू और एस सिंपल कंडक्टिंग वायर से जुड़े हैं, इस सब का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ठीक है, तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के प्रोसेस में इस चारों ही पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज कर दिए एक साथ में। ठीक है, अब एक पॉइंट बचता है बी। तो बैटरी बोल रहा है कि बी जो है मेरे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये सबसे लोएस्ट पोटेंशियल का होगा। ठीक है, तो बी को सबसे एक्सट्रीम पे रखो, राइट साइड में सबसे एक्सट्रीम पे रख दिए हैं, और बैटरी बोल रहा कि ए पॉइंट जो है सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे होगा, है ना, मेरे पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ए सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे, सबसे लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पे रख दिए। ठीक है, अब क्या है कि ए के बराबर ही पी क्यू एस का भी पोटेंशियल है, तो इस सबको भी एक साथ मर्ज कर दिए। ठीक है, यही है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। अब एक एक करके रेसिस्टर्स को इस सर्किट से कट करेंगे और यहाँ बनाते जाएंगे। ठीक है, तो देखो, ए से लेके बी में एक रेसिस्टर यहाँ कट किए, और देखो ए से लेके बी में एक रेसिस्टर बना दिए। ठीक है, यहाँ ए साइड और यहाँ बी साइड। ठीक है, ऐसे ही जो है बी से लेके पी में, तो देखो बी से शुरू होके पी तक में एक रेसिस्टर बनाए, इसको काटे, है ना, तो कट मार्क है। कट करने का फ़ायदा क्या, आप कट करते जाएंगे तो आपको जो रेसिस्टर्स है वो रिपीट ना हो सर्किट में, ये इंश्योर कर पाएंगे काटने के प्रोसेस में। तो आप जो है इसको कट किए, यहाँ ड्रॉ किए, फिर देखो पी से बी में जो रेसिस्टर था उसको कट किए, तो देखो पी है इधर, पी से लेके बी में आप रेसिस्टर बना दिए, पी साइड एंड बी साइड। फिर यहाँ देखो बी से लेके क्यू में एक रेसिस्टर, इसको कट किए, यहाँ बी से लेके क्यू में एक रेसिस्टर बना दिए, ये बी साइड एंड ये क्यू साइड मेंशन कर दिए। वैसे बी से लेके एस में एक रेसिस्टर है, तो देखो बी से लेके एस में रेसिस्टर आप ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये बी साइड और ये एस साइड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब करंट की बात करें तो देखो हर रेसिस्टर पैरेलल में है ना, और पैरेलल में जो है हर रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है 24 वोल्ट, है ना। अब हर एक के अक्रॉस जो करंट जा रहा होगा उसके बारे में बात करें, क्योंकि रेसिस्टर्स आइडेंटिकल है, तो यहाँ हम लोग बात कर पाएंगे 24 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 8 रेसिस्टेंस, यहाँ से आ जाएगा 3 एम्पेयर करंट।
है ना। हर 8 ओम रेसिस्टर में 3 एम्पेयर करंट है पैरेलल में सारे रेसिस्टर्स में। तो उस तरीके से यहाँ पे 3 एम्पेयर, यहाँ 3, यहाँ और यहाँ 3 एम्पेयर, तो बैटरी से ड्रॉ हो रहा होगा 4 टाइम्स ऑफ 3 एम्पेयर विच इज़ 12 एम्पेयर, ठीक है। तो बैटरी से 12 एम्पेयर ड्रॉ हुआ और इस सब में 3 एम्पेयर करंट्स गया हुआ है। डायरेक्शंस भी बोल सकते हो तुम, पी से लेके बी गया, एस से लेके बी गया है ना, इस तरीके से बोल सकते हो। अब एज़ पर दिस सर्किट हम लोग ओरिजिनल सर्किट में करंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ए से लेके बी में ए टू बी करंट गया है 3 एम्पेयर, तो ए टू बी करंट ड्रॉ कर लिए 3 एम्पेयर, ठीक है। उसके बाद देखो पी से लेके बी में भी 3 एम्पेयर, तो पी से लेके बी में, पी से बी की तरफ 3 एम्पेयर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद फिर जो है क्यू से लेके, देखो क्यू से लेके बी में, क्यू से लेके बी की तरफ जो है 3 एम्पेयर गया है। उसके बाद एस से लेके बी की तरफ, एस से लेके बी की तरफ जो है 3 एम्पेयर गया। तो ये तो मिल गया, ये चारों ब्रांच में करंट टूवर्ड्स जो है बी आ रहा है, ये पता चल गया। अब पी क्यू एंड एस क्यू की बात करें, इसमें करंट की बात करें, तो देखो यहाँ थोड़ा सा सिमेट्री अपने को यूज़ करना पड़ेगा, पाथ सिमेट्री, कि देखो यहाँ पे इस लाइन के अक्रॉस जो है ऊपर का सर्किट और नीचे का सर्किट क्या है, सिमेट्रिक है ना, आइडेंटिकल है एक्चुअली, या बोल दो मिरर इमेज है ना। तो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में करंट आइडेंटिकल आएगा, ठीक है। बात आ रही क्या समझ में? फिर से देखो, इस लाइन के अक्रॉस ऊपर वाला ब्रांच और नीचे वाला ब्रांच क्या है, मिरर इमेज है, आइडेंटिकल है ना। तो आइडेंटिकल है, पाथ सिमेट्री से हम लोग बोल पाएंगे, यहाँ देखो यहाँ और यहाँ आइडेंटिकल पाथ पे आइडेंटिकल करंट्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 एम्पेयर आ रहा है और हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें और इसमें आइडेंटिकल करंट आना चाहिए। तो भाई 3 एम्पेयर का आधा आधा बांट दो, 1.5 एम्पेयर यहाँ और 1.5 एम्पेयर यहाँ आएगा इधर की तरफ, और ये मिल के 3 एम्पेयर बना देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इधर 3 एम्पेयर पता है, इधर 1.5 एम्पेयर पता है, तो इससे कितना आएगा, 4.5 एम्पेयर। इधर 3 एम्पेयर पता है, इधर 1.5 एम्पेयर पता है, तो इस वाले ब्रांच में कितना आएगा, 4.5 एम्पेयर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उस तरीके से हम लोग को अब हर वायर्स में भी जो करंट है वो सभी पता चल चुका है, ठीक है। रेसिस्टर्स में तो पता चल ही गया था, वायर्स में भी करंट पता चल चुका। हाँ, बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा होगा, तो देखो ये 3 एम्पेयर, ये 4.5, ये 4.5, तो 9 + 3 12 जो है यहाँ ड्रॉ हो रहा होगा। बात पक्की है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ से देखो सर, ये जो 4 ब्रांचेस से 3 एम्पेयर करंट है, ये जाएगा कहाँ, तो इधर से होकर बैटरी में जाएगा, तो 12 एम्पेयर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें देख लिए। अब हम लोग को बोला गया था क्यू से लेके एस में और ए से लेके एस में जो करंट है उसका रेशियो, तो करंट का मैग्नीट्यूड पुट कर दो, मॉड लेके बोला है ना, तो करंट का मैग्नीट्यूड क्यू से लेके एस में 1.5 एंड ए से लेके एस में 4.5 पुट किए तो 1/3 एम्पेयर आ गया। बोलो बात है पक्की, ठीक है। अब देखो इसी सर्किट को हम लोग सिंपल तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं बिना पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के, है ना। जैसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल अगर 0 मान लेते हैं, ठीक है, लेट अस से, तो बी का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब जंप करोगे तो 24 वोल्ट बढ़ जाएगा पोटेंशियल, तो यहाँ 24 वोल्ट, तो यहाँ 24 वोल्ट, है ना। अब सिंपल कंडक्टिंग वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो अगर यहाँ 0 माने हो, यहाँ 24 हो गया, तो यहाँ 24, इधर भी 24, यहाँ भी 24, इधर भी 24, सब जगह 24 वोल्ट, है ना। तो बाई चांस वाली बात है कि इस सवाल में हर रेसिस्टर के दोनों एंड के क्रॉस का पोटेंशियल नोन हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है हर एक के क्रॉस का, है ना। तो करंट को बोल पाएंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस विच इज़ 3 एम्पेयर, है ना। तो इसमें 3 एम्पेयर हायर से लोअर, 3 एम्पेयर हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर 3 एम्पेयर फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे कुछ इस तरीके से, देखो 3 एम्पेयर ऐसे, ठीक है। और बाकी सिमेट्री जो थोड़ी देर पहले देखे थे वो सारी बातें अभी भी लगेंगी, है ना, कि ये जो है इस लाइन के ऊपर और नीचे का जो है सर्किट सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक पाथ्स में सिमेट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो इसमें 1.5 बराबर बराबर करंट फ्लो करके मिला के हो जाएगा 3 एम्पेयर, ठीक है। तो ये सारी बातें जो थोड़ी देर पहले देखे थे वो सब यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा अब, ठीक है। अब यहाँ जो है 3 एम्पेयर इधर 1.5 एम्पेयर गया है, 3 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर इधर गया है, तो इस साइड से इस ब्रांच से आ रहा होगा 4.5 एम्पेयर, है ना। वो सारी बातें ट्रू हो जाएंगी, 4.5 एम्पेयर। बस फिर अब क्या, तो फिर करंट का रेशियो फाइंड कर लो, इसमें 1.5 और इस वाले ब्रांच में
4.5, तो 1:3 रेशियो। बोलो बात आ गई समझ में? ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।